बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GSD व्लॉग्स। मेरा नाम है गुलसनोबर गज़ल और आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जी नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, उनसे बात करके मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने खामोश समंदर में कंकर फेंका हो और फिर उसकी लहरें देर तक फैलती चली गई हों। ये तारुफ है सायरा हमीद तिश्ना साहिबा का। एक खामोश, गहरी और बावकार शख्सियत सायरा हमीद तिश्ना बज़ाहिर एक इंट्रोवर्ट ख़ातून है, लेकिन उनकी खामोशी के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है। वो पेशे के तौर पर नहीं बल्कि शौक़ के तौर पर मुसव्वरी करती हैं और उनकी कैलीग्राफी बेहद दिलकश है। बेहद नफीस खातून। आर्ट के साथ उनका ताल्लुक़ बचपन से ही है, जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद निखरता चला गया। उनका ख़ानदानी नाम कौसैन था, जो बाद में बदल कर सायरा हमीद हो गया। तालीम के दौरान वो हॉस्टल में रहीं, जहाँ उन्होंने न सिर्फ इल्मी बुनियाद मजबूत की बल्कि शायरी की गहराइयों को समझने और उसकी तशरीह करने का हुनर भी हासिल किया। यही वो मैदान था जो उनकी पहचान बना। उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ उनकी शादी था। जब वो शादी करके गांव गई, वहाँ के माहौल, ख़ास तौर पर मजहबी कलाम की अदायगी में कमी ने उनके अंदर एक दर्द पैदा किया। एक बाशऊर और पढ़ी लिखी खातून होने के नाते उन्होंने इस कमी को महसूस किया और यही एहसास उनकी तख्लीकी तहरीक बन गया। उन्होंने हमदिया और नातिया कलाम लिखना शुरू किए, एक ज़िम्मेदारी और एक एहसास के साथ। सायरा हमीद तिश्ना साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा खामोशी में गुजारा और शायद यही खामोशी उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। लेकिन ये खामोशी बेआवाज़ नहीं है बल्कि मानी खेज़ है। वो शायरी करती हैं, नसर लिखती हैं, नज़में तख्लीक करती हैं और सबसे बढ़कर वो अवामी सोच से हटकर लिखती हैं। उनकी तहरीरों में एक अलग ज़ाविया, एक अलग सोच और गहरी बसीरत झलकती है। उन्होंने तवील अरसे तक बग़ैर किसी मुआवजे के पढ़ाना शुरू किया। बतौर रज़ाकार खालिस जज्बे के साथ। ये वो पहलू है जो उनकी शख्सियत को और भी बुलंद करता है। वक्त के साथ उनकी 3 किताबें शाया हुईं, जिनमें जो नाम काबिल ज़िक्र हैं, सदफ़ हाय हमद, एक तर्ज़ सुखन और आइए अपनी साख बहाल करें। आइए अपनी साख बहाल करें, इस किताब का मैंने मतालिया किया और इस किताब में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को किरदारों के ज़रिए बयान किया। ये किताब सिर्फ़ कहानियों का मजमुआ नहीं है बल्कि आने वाली नस्ल के लिए एक रहनुमाई, एक फ़िक्र और एक सबक है। उनकी तहरीरों में वतनियत का जज्बा भी नुमाया है। वो एक सच्ची मुहिब वतन ख़ातून हैं, जिनके दिल में अपने मुल्क के लिए एक ख़ास दर्द और लगाव है। उनकी ज़िंदगी जदोजहद से भरपूर रही है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके 2 बच्चे हैं, वो भी उनकी तरह सेल्फ मेड पर्सन हैं और आज अपने कदमों पे खड़े हैं। उनकी किताब पर नामवर शख्सियात ने तबसरा किया, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम सलमा ऐवान साहिबा का है, जिन्हें सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। उन्होंने उनके काम को सराहा और उसकी गहराई को महसूस किया। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ऐसे लोगों को ज़रूर तलाश करना चाहिए, उन्हें अपनी महफ़िलों में बुलाना चाहिए। जो लोग खामोश हैं, उनकी खामोशी को तोड़ना चाहिए। जो तो लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, अपनी ज़ात के दायरे में सिमट गए हैं, उनके अंदर तजुर्बात का एक ख़जाना छुपा हुआ होता है। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और
کیونکہ بعض اوقات سب سے قیمتی آوازیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں کم سنائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا میرا تبصرہ ختم ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس میں بہت انٹرسٹنگ وے میں زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی کسی کتاب پر تبصرہ کروانا چاہتے ہیں تو آج ہی رابطہ کریں۔ GSG ولاگس میرا یوٹیوب چینل ہے، اور فیس بک پر گلصنوبر غزل میرا ID ہے، جس میں آپ مجھے اپنی کتاب یا اپنی شخصیت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کتاب پر کام ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔